जिम कॉर्बेट साहब ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और वो चले गए। क्या इसकी वजह रही और क्या कैसे हालात थे उनकी ज़िंदगी में? देखिए, ये मेरे ख़्याल से ये फ़ैसला उन्होंने गलत लिया, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अच्छा। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, हुँ। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक बहुत गुस्सा था और गुस्सा था हाँ, लोगों एक में। माहौल बन गया था उनके हालाँकि ये खिलाफ। अंग्रेज़ थे, हुँ। लेकिन 3 पुश्त अगर ये हिंदुस्तान में रहे, इनकी पैदाइश इसी धरती पे हुई, हुँ। तो हिंदुस्तानी थे। लेकिन उनके ज़हन में आ गया कि यार नहीं, मुझे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। हुँ। जाना वो नहीं चाहते थे। बट ब्रिटिश टाइम वाला था, वो अंग्रेज़ जा चुके थे और इनके लिए मुश्किल इनको लगता था कि बढ़ जाएगी। अच्छा, इनकी ज़बान क्या थी ये बोलते थे तो ये लोकल भाषा हाँ, में। हिंदी भी बोलते थे कॉर्बेट साहब, हाँ, क्योंकि जो लोकल लोग होते थे वो थोड़ा एक्सेंट वैसा होता था, हाँ, बट हिंदी अच्छी जानते थे वो, ओके, और इंग्लिश तो उनकी मतलब अच्छी थी। थी। हाँ। तो कॉर्बेट साहब की बहन मैगी भी यहाँ रहना चाहती थी। हुँ। कॉर्बेट साहब भी रहना चाहते, लेकिन कॉर्बेट साहब के दिमाग में आ गया कि नहीं, अपन जमेगा नहीं ये जगह, लोग हमें रहने नहीं देंगे। तो छोटी हल्द्वानी, जो कि उनका घर था, वहाँ के लोगों ने समझाया कि आप बेकार सोच रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके, आप हमारी, ये देश आपका, आपने इतना कुछ किया है। बट मार्टिन बूथ ने फिर अपनी किताब में लिखा था कि कॉर्बेट साहब जब केनिया फाइनली भारत से जब वो गए, कि केनिया पहुंच के भी अपना देश नहीं भूले। मतलब कॉर्बेट मानते थे कि हिंदुस्तान ही, हुँ। जो भारत है, जो इंडिया है, उनका हुँ। देश है, हुँ। वो नहीं भूल पाए, और वहाँ जाकर भी वो लोगों से जुड़े रहे। तो जब वो जा रहे होंगे अपने वापस देश, तो उस वक़्त की कुछ कोई है उनको रोकने की कुछ कोशिशें हुई होंगी? हाँ, हाँ, अ, पूरे लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, हुँ, और जैसा कि मैंने कहा, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना मन, बना लिया था। भारी मन से सही, लेकिन मन बना लिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और वो केन्या चले गए। हुँ। और हिंदुस्तान छोड़ने के बाद भी वो हिंदुस्तान को भूले नहीं, ना अपने लोगों को। हुँ। उन्होंने अपने पुरखों का जो घर था, हुँ। वो बेच दिया, जो कि नैनीताल में हुँ। अब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गरनी हाउस के नाम से है। हुँ। मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, जो एक बड़े उद्योगपति, वो उसमें अब अपना एज़ इट इज़ उन्होंने रखा है, म्यूज़ियम की तरह ही। तो पूरा, क्योंकि तब क्या होता था, सर्दियों के मौसम में कॉर्बेट साहब छोटी हल्द्वानी रहते थे, अच्छा। और गर्मियों के मौसम में वो नैनीताल चले जाते थे, अपने गरनी हाउस जो अब जाना जाता है। और कमाल की बात है कि उनकी पढ़ाई जहाँ से हुई है नैनीताल में, अभी भी आप जाएँगे, बारह पत्थर से राइट को, लेफ्ट को मुड़ते हैं टुवर्ड्स घुघु खाम, यानी पंघोट वाले रास्ते पे, तो वहाँ से एक आगे जाके राइट को रास्ता करता है, बिड़ला मंदिर है। उस स्कूल का पहले कुछ और नाम हुआ करता था, बदल-बदल के अब वो बिड़ला मंदिर के नाम से जाने, जहाँ पे जिम कॉर्बेट ने पढ़ाई की थी। अच्छा। और जब उन्होंने नैनीताल का घर बेचा, तो जाते-जाते उन्होंने नैनीताल के जो बैंक में उनका अकाउंट था, वो उन्होंने बंद नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो वो। और उसमें जो उनके नौकर थे राम सिंह, हुँ। तो उन्होंने लिखित में ये दिया, एक अपना मतलब एक व्हील बनाया, एक स्टैम्प पे लिख के दिया था कि राम सिंह को हर महीने 10 रुपए मिलते रहेंगे। वो अकाउंट उन्होंने बंद नहीं किया, और जब तक जिम कॉर्बेट ज़िंदा रहे, राम सिंह को वो रकम मिलती रही। वाह! मतलब रकम और बढ़ी होगी, 10 से 20 हो गए होंगे, लेकिन राम सिंह को उन्होंने एंड तक नहीं छोड़ा। और काला ढूंगी का एक प्लॉट था, उन्होंने राम सिंह के नाम कर दिया। हुँ। मतलब जा रहे हैं तो भाई, जिन्होंने कितनी सेवा की। बाद में हालांकि राम सिंह जी तो गढ़वाल के रहने वाले थे, उन्होंने भी उस घर को बेच करके हुँ। गढ़वाल की तरफ चले गए। वाकया यूँ था कि जब वो जा रहे थे, हुँ। तो लखनऊ जब लोग छोड़ने आए थे, राम सिंह और बाकी लोग, हुँ। तो राम सिंह फूट फूट के रो रहा था। हुँ। और मार्टिन लिखते हैं कि क्या कॉर्बेट भी रोए होंगे? हुँ। हुँ। ऑफ कोर्स रोए होंगे, भले मन में रो रहे हों, और वो किताब में इस बात का ज़िक्र है। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी यहाँ पैदा हुआ। बहुत मैं बड़ी। इस वाली बात पे आ रहा हूँ जो आपने कहा कि छोड़ने की वजह। जी, जी, जी। बड़ा मुश्किल होता है जब आपने भी अपना घर छोड़ा होगा लखनऊ से, जबकि लखनऊ ये रहा 4 घंटे की दूरी हुँ। पे, 5 घंटे की दूरी पे। फिर भी एक ख़लिश, एक दुःख, अफ़सोस हुआ होगा ना आपको, बिल्कुल, कि मैं अपना बिल्कुल। शहर छोड़ के जा बेशक। रहा हूँ। जबकि आप शहर छोड़ के दिल्ली आए, आप जा भी सकते हैं, जाते भी हैं आप हुँ। महीने में, 2 महीने में, या त्योहार पे, या जब भी ज़रूरत होती है आपकी। लेकिन कॉर्बेट साहब तो इंडिया ही छोड़ के चले गए, और वो कभी नहीं आए। मतलब एक पूरी अपनी पुरखों की बनी-बनाई विरासत, अपने बचपन सब की कुछ, यादें, वो सब बचपन छोड़ की के यादें, जाना, अपनी सब कुछ वो जो बहुत। अर्न किया था,
चाहे वो उनकी ज़मीन, पैसा, वो सब सेकेंडरी था। जो इतना बड़ा नाम, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत जो उन्होंने कमाई थी, बिल्कुल। वो सब कुछ छोड़ के जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो इससे अंदाजा भी लगता है कि कितना प्रेशर होगा, ऑफ कोर्स। कितना प्रेशर, मुझे लगता है वो गफलत में हाँ, गए। गफलत हाँ, होते तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। ऑफ कोर्स। वो वाले अंग्रेज नहीं थे जो हमसे गुलामी कराते थे, बल्कि वो तो गाँव वालों के साथ रहते थे। इनफैक्ट आप जब अभी भी जाते हैं छोटी हल्द्वानी, जो कॉर्बेट का गाँव जहाँ उनकी पैदाइश हुई, अभी तो उसको ऑफिशियली बोला जाता है कॉर्बेट का गाँव, छोटी हल्द्वानी। जी। तो अगर आप एंड में जाओगे ना, तो बाउंड्री है। राइट। वो बाउंड्री इसलिए थी कि वहाँ के जो किसान खेती करते थे, तो वाइल्ड बोर आके उनके खेत को नुकसान पहुंचाते थे। तो कॉर्बेट साहब ने अपने पैसे से वो बाउंड्री बनवाई थी, जिसके ढांचे आपको देखने को मिल जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने किमिको देवी को अपनी बंदूक दे दी थी, जो अब सरकार ने ले ली उनसे, ताकि उसका रोजगार का जरिया चलते रहे। वाह। लोग देखने जाते थे, तो नजराने तौर पे जो भी आपकी क्या बात, इच्छा हो, है। मर्जी सबके हो, लिए कुछ ना कुछ इंतजाम बहुत करके, बहुत है ना। उसके बावजूद कई लोगों के पास वहाँ पे लेटेस्ट पड़े हुए हैं, वो खत के जरिए बने रहते थे, जुड़े रहते थे उनसे, क्योंकि दिल उनका यहीं बसता था। बेशक। और उसके बावजूद केनिया में रह के भी कितने लोगों की मदद करते रहते थे। किसी को जरूरत पड़ गया, उस जमाने में लगाम चलता था, और कई कई तरह की चीजें थी, कॉर्बेट साहब भरा करते थे। तो लोगों से बेपनाह उन्हें मोहब्बत थी, और लोगों को भी बेपनाह कॉर्बेट साहब से मोहब्बत थी। जाना उनके लिए बहुत दुखद था, साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए बहुत दुखद था। कितने लोगों को इन्होंने निजात दिलाया, बिल्कुल। इनकी कहानियां आप पढ़िए।